फरीदा आपा कहाँ गई? मर गई क्या? दिखाई न दे रही घर में। मरी ना हूँ, जिंदा हूँ अभी मैं। इधर आजा, लिहाफ में लेटी हूँ। हाँ, लिहाफ बनवा लिए तो लिहाफों में पड़ी रहती हो। ये ना लिहाफों में से निकलो। हाँ, नए लिहाफ बनवा लिए तो लिहाफों में पड़ी रहोगी क्या? लिहाफ की बात नहीं है, बुखार आ गया है मुझे। एक तो इतनी जोर से तबीयत खराब है मेरी इतने दिनों से। एक तो तबीयत खराब हो गई? क्या हो गया बताओ तो, क्या हो गया तुम्हें? हैं? अब ना बोलोगी? तो यही चाहती हो कि मैं मरी जाऊं। अरे आपा, मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं क्यों ये चाहूंगी कि तुम मर जाओ? ऐसी बातें करोगी? अब वो तुम मुझे मोहल्ले में दिखी ना, तो मैंने कहा जरा खैर खबर ले आऊं मैं जाके। तुम तो मेरे घर आती ना, तो मैं ही आ गई तुम्हारे घर पे। और तुम मौका दोगी तभी तो आऊंगी। जब मैं नहीं आ पाती इससे जल्दी, तो तुम ही सुबह शाम मेरे घर पर टपक जाती हो आकर। अरे आपा, क्या हो गया? क्या हो गई तुमको? दवाई फवाई न लाई? बुखार आ गया? देखूं। बुखार तो कतई न लग रहा बिल्कुल भी। ऐसी ड्रामा करे पड़ी हो तुम तो। अच्छा, हम ड्रामा ही तो कर रहे हैं जो लिहाफ में लेते हैं। तो लिहाफ तो मैं भी ओढ़ लूं तो क्या मेरे को बुखार आ गया? ऐसी बातें करती हो तुम तो। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, अभी दवाई दिला लाऊं तुम्हें। अभी तुम वो तितली की तरह उड़ती फिरोगी फौरन ही। मैं तो न जा रही भैया डॉक्टर के पास, सुई लगा दे एक तो। हाँ, तो सुई लगा कर तो तभी ना, तो इन्हीं बिस्तरों में ना पड़ी रहोगी, मर जाओगी। दवाई न लोगी तो ये समझ लियो तुम। हाँ, और मरना है तो पड़ी रहो यहीं पे, न मरना तो मैं साथ चलियो डॉक्टर के पास। बताओ। हमें न जाना बहन तुम्हारे साथ। तो एक गोली आती है वो परपिटामोल। परपिटामोल ना? हाँ, वो बुखार की गोली होती है, वही खा लो तुम परपिटामोल, बिल्कुल कतई सही हो जाओगी। वो अरे डोलो वोलो ना जानती मैं, मैंने तो परपिटामोल बताया वो डॉक्टर ने मुझे। बोला परपिटामोल बोल दो। हाँ, वो परपिटामोल नहीं होती, वो पैरासीटामोल होती है पागल औरत। अरे हाँ, वही परपिटामोल ही, वही वही जो तुम बोल रही हो, वही तो बता रही हूँ मैं। समझ तो गई। पैरासीटामोल होती है वो। अरे समझ तो गई ना तुम, बस समझना बहुत होता। मुझसे ज्यादा अंग्रेजी न जानो तुम, बहुत जाती हो अंग्रेजी। परपिटामोल मेरे को समय सबको यही बता देती हूँ, वही खा लेते हैं सब लोग गोली। बिल्कुल ठीक हो जाती। और तुम्हें पता होता तो तुम खाती ना। मैं नहीं तो बताया तुमको, मंगा लो और खा लो। नाम तो मैं नहीं बताया है। अब तुम समझ में आ गया ना? मेरे घर में है रखी गोली, मैं ना खाती, मुझे अच्छी न लगती। तो दवाई का अच्छे के लिए खाता, उसमें चीनी मिलाओगी क्या? कड़वी होती। हाँ, तो जैसे क्या उसको चाय में डाल लो, मीठी हो जाए, खा लो। तो कोई फायदा ही ना होगा। जब तुम्हें मालूम है दवाई तो मीठी थोड़ी होगी, कड़वी होती है। ऐसे पड़ी है, खटपापट से खा लो और देखो कैसे तुम गलियों में हन्नौटा की तरह घूमोगी, तितली की तरह उड़ती फिरोगी ऐसे ऐसे। ये समझ लो तुम। और तुम ये बताओ, तुम इतनी जल्दी मेरे सुबह सुबह मेरे घर पे क्यों आ जाती हो? अरे आपा, तुम मोहल्ले में मुझे दिखी ना, वहाँ लड़ाई हो रही उधर मोहल्ले में। अच्छा, वो क्या नाम है, वो जमीला है एक, जमीला और हसीना मेरी वो किराएदार नहीं, उसी दोनों मर रही लड़ रही। तो मैंने देखा वहाँ पे लड़ाई हो रही, दोनों वो उसका जूड़ा पकड़ के मार रही, वो उसका जूड़ा पकड़ के मार रही। तो मैंने कहा है फजीता आपा होंगी यहाँ पे जरूर, और तुम वहाँ थी ना, तुम मुझे मिली ना, तो मैंने सोचा कि अब मैं जाके देखूं कहीं मरा तो ना गई फजीता आपा। तुम तो यही सोचोगी तुम ही मर जाओ, हम क्यों मरे? अभी हमारी तो पूरी अभी जिंदगी पड़ी है, तुम्हारी पड़ी है आधी, बूढ़ी हो गई है बिल्कुल ही। आपा बूढ़ी उड़े मत कह दियो तो मुझसे, बड़ी आ गई, लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी मेरी। मेरे को बूढ़ी बोल दिया, इतने से तो बच्चे मेरे भी, बूढ़ी बोल दिया, शर्म ना आ रही तुम्हें? तुम्हारे देखो कितने बड़े बड़े बच्चे, तुम्हारे नाती पोते सब हैं, मेरे को तुमने बूढ़ी बता दिया, तुम्हें शर्म ना आ रही है? लड़ाई तो पूरी जिंदगी पड़ी है तो बूढ़ी। हाँ, बूढ़ी 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 को बूढ़ी नहीं बोलेंगे तो क्या जवान बोलेंगे? आपा देखो, इस बात पे बहुत लड़ाई हो जाएगी, तुमने मुझसे बूढ़ी कह दिया तो बूढ़ी दिख रही मैं? हाँ, झाड़ियाँ पड़ गई, देखो मेरे चेहरे पे पड़ी हैं अभी तक। हाँ, इतना ग्लो मारा, मेरा फेस देख लो तुम, जरा देखो ऐसा, और तुम अपना देखो काल कलूटा सा। मेरे देख लो एकदम से ग्लो मार रहा, साइन मार रहा मेरा चेहरा। आई बड़ी बूढ़ी बूढ़ी। अरे चलो, हो गई गलती, माफ कर दो, अपने दोनों तो साथ साथ के ही हैं। हाँ, अब आज के बाद मैं बोली बूढ़ी बूढ़ी बता रही हूँ मैं तुम्हें। हाँ, फिर बोल रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं बोला भाई, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? तो चलो, और चाय फाय तो पी ली तुमने ना? पी ली? हाँ, पी ली। किसने बना के दी तुम्हें चाय? हमने खुद ही बना ली। अरे है, इतनी बीमारी में तुमने चाय भी बना ली? उठ के मुझे बुला लेती, मैं बना देती तुम्हारी चाय। तुम आती बहुत।
है तुम एक बार मुझे बुला के तो देखती, मैं तो तुम्हारा खाना भी पका जाती और तुम्हें तो चाय अभी भी बना दो, देती। खाना नहीं बना बहन। खाना नहीं बना तो क्या बनाओगी बता दो मुझे तुम। क्या कहते हैं वो बना दो, वो क्या कहते हैं चाइनीज का जो खाना होता है नहीं वो नहीं, बना ये बाल ना बनाती, मैं तो मुर्गा और मटन बनाती हूँ, तुम मंगा लो मैं बना दूंगी और मैं भी खा लूंगी, मैं बच्चे भी खा लेंगे, छोले सब लोग भटूरे यहीं पे खा मंगा लेंगे। दो। मंगा दो ना, मैं पका दूंगी। बना दो तो तुम ही बना दो छोले छोले भटूरे कोई ना खाता हमारे घर में, कोई भी सब मुर्गा मछली अंडा और तो यही सब अंडे खाते बना हैं। दो। तो मंगा तो लो, मंगाओगी तो तुम ही, मैं थोड़ी मंगाऊंगी भाई। तो मैं तो तुम्हें पका बहन दूंगी। देते और आज देखो पैसे नहीं देखो है। मेरे घर में 5 लोग हम हैं, ठीक, और तुम्हारे घर में 3-4 लोग हैं, तो तुम ऐसा करो पूरी क्रेट मंगा लो, मैं देखो मैं बना दूंगी तुम्हारे 25 अंडे बना दूंगी, 10 तुम ले लो और 15 मैं अपने घर ले जाऊंगी, मैं खा लूंगी वहीं पे, ठीक है ना बहन रहने दो, मैं बना दूंगी, खुद तबीयत सही लग रही है अब। तबीयत सही लग रही? कैसे सही, इतनी जल्दी कैसे सही होगी तुम्हारी तबीयत? तो तुम ही पका लोगी खाना? हाँ हम ही पका लेंगे खाना। तबीयत सही लग रही तुम्हें? हाँ अब सही लग रही है। दिखाना बुखार है तो कुछ ना, वैसे तो तुम ड्रामे कर रही हो मेरे हिसाब मैं से। ड्रामे नहीं करती हूँ। अच्छा तो पका लोगी, सच्ची बोल रही हो? हाँ, मैं या बना लूंगी। फिर ऐसा मत बोलना कि रोशनी ने पूछा ना खाना पकाने के लिए, मैं तो पूछ रही हूँ भैया, तुम ही मना कर रही हो। रोशनी ने पूछा तो कैसे पूछा? सारे 15 अंडे हम ले जाएंगे, 10 अंडे तुम रख लेना। अच्छा तो क्या हो गया, अब तुम्हारे लिए पकाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी खाने? तो तुम ही मंगा लो, अपने पैसे क्रेडिट बना लेना, सामान मेरे घर पे है। और अब तुम तो देखो ब्रांड की चीजें इस्तेमाल कर रहे हो और तुम महंगी चीजें लाते हो, मैं तो गरीब आदमी, मैं कहाँ से लाऊंगी इतना? तो खा तो हम लेते हैं मगर हम पकाते ना अपने घर में, हम तो दूसरों को ही खाते हैं। हाँ तो तुम ही पका लोगी? हाँ हम पक्का पका लोगी? पका लेंगे। झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं बोल रहे, बिल्कुल झूठ ना बोल रही है? नहीं बोल रहे। अच्छा तो कोई बात ना, तो अब उठ के मेरे लिए चाय बना लाओ थोड़ी सी। फिर अभी थोड़ी ना बनाऊंगी, मैं अब रात में बनाऊंगी। अभी तो मेरी तबीयत थोड़ी सी वैसी है, अभी थोड़ा सही लग रहा है थोड़ा सा अभी। ऐसे नौटंकी करती रहती फ्री की तुम तो। मैं तुम्हें एक बात कहने आई, अरे अब तुम तो बीमार पड़ी हो मगर मैं फिर भी तुम्हें बता दे रही हूँ। वो हमारे मोहल्ले में है अलहम नाम का लड़का, उसका बर्थडे है आज, तो उसकी अम्मी कह गई मुझसे कि बर्थडे में आ जाइयो। हाँ तो मैंने सोचा कि तुम अगर चलो तो चल लो, अब तुम तो बीमार पड़ी हो तो तुम कहाँ से जाओगी बर्थडे में? मैं चली जाऊंगी। अरे चली चलूंगी बहन, चली चलो बर्थडे में। तो ऐसा कर रहे हैं, तुम भी उठो जल्दी से और मैं भी उठूं, तो उस लौंडे के लिए गिफ्ट ले लेंगे अपने दोनों, चलो ना पैसे दे देंगे। अब पैसे ऐसे अच्छे ना लगते, ऐसे देते मुट्ठी में गिफ्ट लेंगे, इतना बड़ा डब्बा ले जाएंगे, चाहे उसमें छोटी सी चीज रख देंगे, डब्बा लोग देखेंगे तो इतना बड़ा रोशनी गिफ्ट लाई है। खरीदा का तो नाम ही ना होगा कहीं। अरे जब मैं दूं तुम दो बात तो एक ही है, मगर मैं नाम लिख दूंगी उस पे अपना। क्यों? तो मैं तो जाऊंगी नहीं, तुम ही ले आओ सड़िया अपने पैसों का, मैं तो पैसे ही दे तो मैं कह बहन। दूंगी कि ये फजीता आपा की तरफ से और रोशनी की तरफ से है ये बर्थडे ना गिफ्ट। बहन, ना बहन। अब तुम बड़ी चंट हो रही हो वैसे, अब हर काम के लिए मना कर देती हो तुम मेरे, पहले तो तुम सही थी, पहले तो हर काम को हाँ कह देती गलती थी। तो थे तो कुछ पता ना था, उल्लू का पट्टा बन जाते थे बार बार। कहाँ से उल्लू का पट्टा बन जाती तुम? ये हाँ, बताओ जैसे पहले। तुम मेरे घर में खाना खाती, मेरे घर में चाय अच्छा। पीती, मैं तुम्हें हमें बिस्कुट खिलाती, नमकीन खिलाती, अच्छा। सब कुछ खिलाती, तुमने मुझे आज तक क्या खिलाया बता दियो जरा तुम। मेरे घर में मैं आके जब रोज भी चाय आती हूँ, पीती हो। मैं जब भी आती हूँ तो तुम मुझे खाली ऐसी भेज देती हो, चाय भी ना पिलाती, तुम मुझे झूठ मत बोला करो। हाँ ऐसे चली जाती हूँ मैं तुमसे बातें कर करके, इतनी देर बैठी रहती हूँ तो तुम ये भी ना कहती है रोशनी आ जा तेरे लिए आधा कप चाय पिला दूं, कि तुझे तुम ही बना लो खाना खिला बहन, दूं। मना नहीं करती किसी से, बना लो बहन। बना लो, ये कोई तुम्हारा तरीका है? तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आएगा तो तुम मेहमानों से बनवाओगे? मेहमान रोज आ जाते हैं, ऐसे मेहमान हमें ना चाहिए। तो कभी कभी तो पिला देते हैं। चलो कभी एक दिन हम बना के पी लेंगे, 2 दिन तुम ही बना के पिला दो, तुम तो एक किसी दिन दिन बनाना ही ना पिलाना समझती तुम तो। हमारी रोज तुम तो ये तबीयत समझती हो खराब हम तो होती आपको है। बोझ आ जाते हैं जैसे। हाँ तुम्हारी खैरियत पूछने को आते, तुम दिखती ना, इतनी दिली मोहब्बत हो रही है, हमारा प्यार उमड़ता तुम्हारे ऊपर। अच्छा, तो हम सोचते हैं प्यार कि चलो अपनी उमड़ता। फजीता आपा से जाके मिल लें, और फजीता आपा तो पता नहीं क्या क्या हमारे बारे में सोचती रहती हैं कि हम इनके घर आ जाते हैं, तुमने आज तक तो कुछ तो खिलाया ना हमें। फिर भी हम तुम्हारी इतनी तारीफ करें, पड़ोसों में जाके सुन लो तुम कि रोशनी तुम्हारी कितनी तारीफ करती है, कितनी तारीफ करती है। हमने सुना था उसी हसीना
उसने ही मुझे सब बताया था, तो मैं ही चुगली करती हूँ मोहल्ले में, पूरे के मोहल्ले में बता देती हूँ मैं ये हूँ वो हूँ, चुगली ये वो सारी बात यहाँ पर सुन के वहाँ पर करती है। हसीना से मैं सब सुन लेती हूँ, अब मैं उसकी टीम में हो गई हूँ। एक भी ऐसी औरत आदमी कह दे कि मैंने तुम्हारी चुगली करी हो, मेरे सामने ले आओ जरा, तुम उसको बता देना। सब तुम कहते हैं तुम बहुत वो हो, एक औरत का नाम बता दो, मैंने उससे तुम्हारी चुगली करी हो, तुम बता दो। वो हसीना को छोड़ दो, वो तो है ही चपटिया नकम्मी कहीं की। वो प्रांची है, प्रांची। वो तो हम दोनों में ऐसी लड़ाई करवाना चाहती है, तुम तो जानती ना समझती ना हो। मगर प्रांची है, वो भी कह रही थी तुम्हारी बहुत चुगली करती है। कौन प्रियांची? प्रांची? कौन सी प्रांची? मैं तो न जानती किसी प्रांची। प्रांची नहीं, वो प्रांची। हाँ जो भी हो, रांची और प्रांची, मैं न जानती किसी प्रांची। वो बता रही थी मुझे इतनी चुगली करके जाती है मेरे घर पे। हाँ, जब मैं जानती ना उनको, मैं उनके घर पे चुगली करी आई जाके, है ना। वो दूसरे वाले मोहल्ले में रहती है, ज्यादा कौन बोलना। सा? मैं नहीं जानती किसी को, फालतू को मेरे पे इल्जाम मत लगा दो तुम। हाँ, बढ़िया ही जैसे बड़ी सीधी बनी, चुपचाप अपने घर निकल लो अब, बहुत देर देखो ये मेरी इंसानियत समझो। मैं तुम्हारे घर पे आ जाते रोज मेरे को कह देती हूँ अपने घर निकल लो, घर निकल लो। हाँ, बढ़िया ही आती मैं तुम्हारे घरों में, जैसे ये महलन में आऊंगी मैं तुम्हारे। और क्या, मेरा महल बना हुआ पूरा, तुमने तो देखा भी नहीं, टाइल्स का बना है। मेरे से उधार पैसे लिए तो तुमने, तभी बनवाया, ये सब पता है मुझे। हाँ, कितने ले लीजिए बता ना। 1 लाख रुपए ले रखी, तुम लेके बैठी हो तुम। हाँ, तुमने बेईमानी कर ली, फिर भी मेरी इंसानियत है, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। हाँ, उसके बावजूद भी मैं तुमसे बातचीत कर रही हूँ, तो मेरी इंसानियत समझो, मेरी दिली मोहब्बत है ये तुमसे, जो मैं तुमसे आके बोल लेती हूँ, तुम्हारी खैरियत पूछ लेती हूँ। और तुम मेरे घर कभी आए, कभी खैरियत पूछी? और मैं तुम्हारे घर आऊँ तो मेरे को 1 कप चाय भी ना पूछती। और तुम मेरे घर आओ तो मैं मिठाई से लेके, नाश्ते से लेके सब कुछ, समोसे मंगाते, पकौड़े मंगाते, सब कुछ तुम्हें ठुसा के भेजती हूँ। तुमने एक दिन खवाया तो बता दो, तुम मुझे बता दो। हाँ, परसों नहीं खा के गई सब कुछ। क्या खिलाया तुमने? परसों मेरे घर पे मेहमान आए थे, तो तुम भी आई थी। तो मेरे लिए ना मंगाया तुमने, अपने मेहमान के लिए मंगाया था। तो तुमने खिलाया भी तो था। तो ऐसी आ गई तो तुमने मुझे खिला दिया। मेरे लिए मंगाओ तो जानू मैं, मेरे लिए मंगाओ, मेरे लिए तब जानू मैं तुमको। तुम्हारे घर में मेहमान आए थे, जैसे मेरे घर मेहमान आए थे, मेरे घर मेहमान ना आए थे, मैंने तुम्हारे लिए मंगाया था। तुम्हारा लड़का लो रहा था पकौड़े के लिए, मोमोज के लिए, चिल्ली एक के लिए, तभी मंगाए थे तुमने उसके लिए। तो मैं अपने लौंडे के मारे न मंगाया, तुम्हारे मारे मंगाए मैंने, तुम्हारे मारे। हाँ, बातें बनाती हैं मुझसे लड़ेंगी। हाँ, अरे लल्ली, इनसे क्या कहते हैं अपने घर चल जाए, मेरा पारा हाई हो रहा है, अभी मेरा बीपी बढ़ रहा है, इसको भगा दो यहाँ। बड़ा भाई बीपी बढ़ रहा है। हाँ, आती मैं तुम्हारे महलन में, नहीं आऊंगा तेरे महलन में। अब मुझे बुलाने मत आ जाइए फजीता। ना बुलाएंगे। अब देख, अब तेरी कितनी बेइज्जती करूंगी मैं, तो पूरे मोहल्ले में जाके कितनी बेइज्जती करूंगी, तू ही जान जाएगी। हाँ, हो गई आज से तेरी मेरी दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी। हो गई, चल यहाँ से।